आइए बढ़ते आगे। और अब कल बाजार बंद होने के बाद फुट्सी की रीबैलेंसिंग के जो पूरे एडजस्टमेंट होने उस पर फोकस कर लेते हैं। कितना पैसा बाजार में आएगा, किन शेयरों में आएगा, कौन से हैं वो शेयर जिन्हें इस इंडेक्स में अब जगह मिली है, किन का पत्ता साफ हुआ है, पूरी डिटेल्स समझ लीजिए, क्योंकि इसके दम पर एक्शन भरपूर होगा। इसी पर फिर राय हम धर्मेश कांत साहब से भी लेंगे, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। एक बार पहले स्वागत तो धर्मेश जी का भी कर लेते हैं। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है, और वरुण जी आपका भी स्वागत है। डेफिनेटली बताएं फुट्सी की रिबैलेंसिंग के सारे एक्शन बताइए। अनिल जी, कल के क्लोज यानी कि 15 मार्च के क्लोज से सारे एडजस्टमेंट्स होंगे और इसके चलते भारतीय मार्केट में माना जा रहा है कि 1.7 बिलियन डॉलर के आसपास के इन्फ्लोज आ सकते हैं। काफ़ी कुछ आ चुके हैं, काफ़ी कुछ आना बाकी, यानी करीब 14,000 करोड़ रुपए के आसपास के इन्फ्लोज जो है वो आने का अनुमान है। और सबसे ज़्यादा कई इन्फ्लोज आएंगे तो शायद BFSI सेगमेंट में आएंगे। नुआमा की एक रिपोर्ट है वो ये कह रही है जिन कंपनियों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज आ सकते हैं उसमें सबसे आगे HDFC बैंक के 4,200 करोड़ रुपए के आसपास के इन्फ्लोज आ सकते हैं। हालांकि बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो HDFC और HDFC बैंक का विलय हुआ उसके बाद जो वेटेज में कहीं ना कहीं बदलाव हुए, वो आखिरी एडजस्टमेंट जो है वो फुट्सी इस बार करने वाला है और इसके चलते HDFC बैंक में इस तरह के इन्फ्लोज आने वाले हैं। इसके अलावा ICICI बैंक, कोटक बैंक में इन्फ्लोज आएंगे। सुंदरम फाइनेंस में करीब 950 करोड़, जोमेटो यहाँ पे करीब 510 करोड़ रुपए के आसपास के इन्फ्लोज जो है वो आने का अनुमान है। और SJVN में भी करीब 310 करोड़ रुपए के आसपास के इन्फ्लोज आ सकते हैं। आउटफ्लोज बहुत मामूली है, रिलायंस में 350 करोड़, TCS इन्फोसिस में 200-300 करोड़ मायने भी नहीं रखता। टाटा मोटर्स DVR करीब 190 करोड़, टीटागढ़ रेल में करीब 110 करोड़ रुपए के आसपास के आउटफ्लोज आ सकते हैं। जो ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है फुट्सी का, उसमें 16 स्टॉक्स है जिनको ऐड किया जा रहा है, जिसमें फैक्ट, जिंदल स्टेनलेस, कल्याण ज्वेलर्स, ये तमाम वो स्टॉक्स जो है वो शामिल है। एक्सक्लूड किया जा रहा है एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट को। ऑल कैप इंडेक्स में 39 स्टॉक्स है जिनको ऐड किया जा रहा है। एक्सक्लूड किया जा रहा है नेक्सस सेलेक्ट, ये भी एक रीट है, और एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट को। टोटल कैप में 114 स्टॉक्स है जिनको ऐड किया जा रहा है और 46 स्टॉक्स को एक्सक्लूड किया जा रहा है। मिड से स्मॉल कैप 20 स्टॉक्स है। स्मॉल से लार्ज कैप में वोडाफोन आइडिया शिफ्ट होने वाला है। लार्ज कैप में फैक्ट को ऐड किया जा रहा है। मिड कैप में बंधन बैंक को ऐड किया जा रहा है। तो इस तरह से काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स है जो कि होने वाले हैं और काफ़ी सारे स्टॉक्स में आपको इनफ्लोज आउटफ्लोज देखने मिल सकते हैं। नेट अगर आप देखेंगे तो करीब 1.7 बिलियन डॉलर यानी कि 14,000 करोड़ रुपए के आसपास के इनफ्लोज जो है वो आने का अनुमान लगाया जा रहा है। और केवल देखिए फुट्सी की रीबैलेंसिंग नहीं है, बल्कि सेंसेक्स और भारत 22 की अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी एडजस्टमेंट्स कल होने वाले हैं आफ्टर 15 क्लोज, बट वो एडजस्टमेंट्स थोड़े मामूली है, इसके लिए वहाँ का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। फुट्सी का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा बड़ा है। तो ये थोड़ा इम्पैक्ट आपको आने वाला दिख भी रहा है। आइए एक बार बात करते हैं धर्मेश जी से। धर्मेश जी, कल और आज के बीच में थोड़ा बाजार का मूड माहौल काफ़ी सुधरते हुए दिख रहा है। फुट्सी की रीबैलेंसिंग में है तो कुछ स्टॉक्स में आज एक्शन भी दिख सकता है। जरा बताएं सर, एक तो आपकी बाजार की रीडिंग इस समय क्या कह रही है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज थोड़ा सा शांत रहना चाहिए बाजार में, और जो मेन पैरामीटर आज के पूरे दिन के ट्रेडिंग के लिहाज से ऑब्जर्व करने के लिए लाइक रहेगा वो है AD रेशियो। एज लॉन्ग एज AD रेशियो 2:1 से ऊपर रहता है तो मुझे लगता है कि कल जो मे बी एडवांस टैक्स रिलेटेड पेमेंट का जो भी सेलिंग था वो थ्रू हो गया है। और जो कैश है वो काफ़ी साइडलाइंस में बैठे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के MCs को देखें तो 10 से 12% के आसपास उन्होंने एवरेज कैश पे वो लोग बैठे हुए हैं, और काफ़ी HNIs भी है जो कि कैश पे बैठे हुए हैं डिप्लॉयमेंट करने के लिए। वो पूछ रहे थे कहाँ कहाँ करना चाहिए। तो स्टैगर्ड मैनर में, जैसा कि पहले भी हमारे गेस्ट ने कहा, संदीप जी ने, कि अप्रोच वही रहना चाहिए। 30% से 25% आज के बाजार में डिप्लॉय कर सकते हैं। बहुत सारे वैल्यूएशंस नीचे आ गए, बट ओवरऑल सिर्फ आज के मूवमेंट पर जंप नहीं करना चाहिए कि ये जो डाउन साइड था वो ओवर हो गया है। सो मेरा ये मानना है कि मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो 5% के आसपास इंडेक्स लेवल पर नीचे आने की और जगह है। वहां पर जाके वो फिर बैलेंस आउट हो जाएगा। उसका मुख्य कारण यही था कि जो पिछले क्वार्टर की अर्निंग्स अगर आप देखें 200 से बाहर के जो मार्केट कैप वाले हैं, टॉप 200 के बाहर के, तो वहाँ टॉप लाइन ग्रोथ था ही नहीं। पूरी मैन्युफैक्चरिंग और BFSI को हटा दें तो 1% के आसपास टॉप लाइन ग्रोथ था और 2 या 3% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आई थी, जो कि ऑपरेटिंग मार्जिन के कारण आई थी, जहां इनपुट प्राइसेस लोअर थे। अभी जैसा आप रशिया, यूक्रेन और अलग अलग जगह की बातें कर रहे हैं, वहां पर अगर थोड़ा सा भी माहौल गर्म होता है तो कमोडिटी प्राइसेस के फ्लेयर पे इनके लिए थोड़ा सा नकारात्मक हो जाएंगे और ऑपरेटिंग मार्जिन को स्क्वीज होने में टाइम लगता भी नहीं है। तो ये सारे कंसर्न्स हैं और हीटेड वैल्यूएशन पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग होगी। बिजनेस वाइज ज़्यादा कहीं डैमेज नहीं है, बिजनेस तो ठीक ठाक ही चल रहा है, सबका अपने हिसाब से वो ग्रो कर रहे हैं।
सो स्टॉक सिलेक्शन के हिसाब से थोड़ा आपको काफी सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी राय इन सारे एडजस्टमेंट पे धर्मेश जी की।